हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ राजपूती पोशाक की कटिंग। तो सबसे छोटी साइज़ में आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। मैं जितना हो सके आपको सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ, सिंपल तरीके से कटिंग करने वाली हूँ। तो इसमें के कौन सा साइज़ का है तो इस वीडियो में लास्ट तक देखना है, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए, ये हमने सारे पार्ट कटिंग किए हुए हैं तो वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो ये फ्रेंड्स, ये मेन फैब्रिक है राजपूती पोशाक का। तो ये 4 मीटर है और इसमें से हमें लहंगा, कुर्ती, कांसली तीनों बनाने वाले हैं। तो देखिए, इसमें से हमें तीनों की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें लहंगे की कटिंग करनी है। तो लहंगा किस तरह से कटिंग करते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले हमें लहंगे की लेंथ नाप लेनी है। जितनी आपकी लेंथ है उसमें से आपको 2.5 इंच आपको कम कर देना है। और 2.5 इंच कम, क्योंकि 2.5 इंच की हमें मगजी लगानी है तो मगजी के लिए आपको कम कर लेना है। अब सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है, उसमें से 2.5 इंच कम कर देना है जितनी आपकी लेंथ है। तो हमारे लहंगे की लेंथ है 34 या 34.5 इंच है। तो हमें इस तरह से इसमें कट्स लगा लेने हैं दोनों पार्ट को पकड़ के। तो देख सकते हो, इस तरह से हमें रख लेना है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है, 4 फोल्ड कर लेना है। हमें लंबाई में इसको घड़ी करना है। तो देख सकते हो, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने ये फोल्ड कर लिया तो हमें इसको इस तरह से यहाँ से कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अब हमें इसको इस तरह से नाप लेना है। तो ये हमारा इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, इस तरह से। अब हमें इसको बीच में से कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे छोटा साइज है। अब हमें इसको इस तरह से रखना है। तो देखिए, अब हमें इसको यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ से भी हमें कट कर लेना है। तो देखिए, मैंने कट कर लिया है। अब हमें बीच में से इस तरह से नापना है, जितनी आपकी लेंथ है उतनी नापना है। अब यहाँ से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये हमारा 34 से 35 साइज का लहंगा है, इसकी लंबाई कम है। तो देखिए, ये हमारा लहंगा कटिंग हो चुका है। अब हमें ये 8 कली का लहंगा है तो इसमें हमें 8 कली नहीं कटिंग करनी है। तो देखिए, 4 कली तो ये हमारी ये हो गई है और 4 ये हो गई, यहाँ से सिलाई लग जाएगी तो 4 ये हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा लहंगा कटिंग हो चुका है। अब हमें कुर्ती कटिंग करनी है। तो मगजी हम बाद में कटिंग करेंगे, मगजी को बाद में बताएंगे कि कैसे कटिंग करनी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और कांसली भी आपको देखनी है किस तरह से कटिंग करनी है। तो इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है कुर्ती के लिए और हमने लंबाई में लिया है क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो एक बार में दोनों पार्ट कटिंग हो जाएंगे, बैक और फ्रंट। तो हमने खड़े में इसको लिया है। अब हमें यहाँ से इस तरह से लेना है। तो हमारी कुर्ती की लेंथ है 24 इंच। तो टोटल लंबाई 24 इंच है तो हमें 24 ही लेना है, इसमें ज़्यादा कम नहीं करना है क्योंकि मगजी लगाएंगे तो बराबर आ जाएगा। यहाँ से हमें लेना है 6.5 इंच। अब हमें, तो देखिए, 6.5 इंच हमने यहाँ से ले लिया है। अब 7 या 7.5 हमें यहाँ से ले लेना है। तो 7.5 हमें यहाँ से लेना है। अगर दुबले पतले हो ज़्यादा तो 7.5 ही ले लेना है, 7.5 नहीं लेना है। यहाँ से हमें 8.5 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें लगाना है 9.25 पे निशान। अब हमें यहाँ पे कमर थोड़ी ज़्यादा है तो हमें यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ले लेना है, 9.25 इंच ले लिया है हमने। अब यहाँ से हमें आधा इंच अंदर की ओर करना है और इस तरह से निशान लगा देना है। तो देखिए, इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है। हमें मार्जिन लेना है 1.5 इंच या 1.5 से ज़्यादा नहीं लेना है। इस तरह से हमें आर्म होल पे गोलाई लगा देनी है।
अब हमें यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाना है। अब 8.5 का हमें गला रखना है और यहाँ से हमें रखना है 3.5 इंच पे और यहाँ से रखना है हमें 3 इंच पे। अब इस निशान को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो देखिए ये हमने गोलाई दे दी है। अब हमें अंदर की ओर आधा इंच गोलाई देनी है। अब हमें यहाँ से इस तरह से शोल्डर घटाना है, आधा इंच हमें यहाँ पे डाउन करना है। अब हमें कटिंग कर लेना है इसको। तो फ्रेंड्स आपको शोल्डर पे आधा इंच कम करना है, क्योंकि कुर्ती अगर आप कम नहीं करोगे तो कुर्ती हमारी अच्छे से फिट नहीं आएगी, परफेक्ट कुर्ती नहीं बनेगी। और आपको तो देखिए हमें आधा इंच यहाँ से कट करना है बैक गले में, क्योंकि हमें बैक गला अगर कटिंग नहीं करेंगे तो कांच कुर्ती में फ्रंट साइड में, आगे की साइड में ये ऊपर उठेगी कुर्ती। तो देखिए अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और इसको वापस फोल्ड कर लेना है अच्छे से, इस तरह से। तो देखिए अच्छे से हमें इस तरह से इसको सेट कर लेना है। अब हमें इसको कटिंग करना है, तो हमें गले की कटिंग करनी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ से भी इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ऐसे होती है कांच कुर्ती की परफेक्ट कटिंग। तो देखिए ये हमने कुर्ती को कटिंग कर लिया है, तो हमारा लहंगा और कुर्ती दोनों कटिंग हो चुके हैं। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो देख सकते हो इस तरह से। अब हमें इसमें से कांचली कटिंग करनी है, तो हमें इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हमें इसमें से यहाँ से स्लीव्स लेनी है, तो सबसे पहले हमें स्लीव्स निकालनी है। तो देखिए अच्छे से इसको सेट कर लेना है। अब हमें सबसे पहले तो हमें नीचे से निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा निशान लगा देना है इस तरह से। अब हमें यहाँ से इसकी लेंथ लेनी है, तो हमारी स्लीव्स की लेंथ है 15 इंच। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है, तो स्लीव्स की लेंथ हमारी 15 इंच है और यहाँ से हमने चौड़ाई रखी है 13 इंच। तो फ्रेंड्स अगर आपकी स्लीव्स की जितनी भी गोलाई हो, आपको उससे 3 या 3.5 एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया, 12.5 इंच हमने पूरी लेंथ रखी है, चौड़ाई रखी है। तो देखिए यहाँ से लंबाई ये है। अब हमें इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें मैं टुक्की बताने वाली हूँ, कितने इंच की हमें टुक्की निकालनी है और सारे पार्ट कितने इंच के निकालने हैं। तो ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो फ्रेंड्स ये स्लीव्स है। अब हमें इसमें से खराकी निकालना है, तो यहाँ से हमें इसको कट कर लेना है। अब हमें खराकी किस तरह से निकालनी है, जितनी आपकी स्लीव्स की चौड़ाई है उसमें से आधा ले लेना है। आपकी स्लीव्स की चौड़ाई कितनी भी हो, आपको इस तरह से मेजर टेप से इस तरह से बीच सेंटर निकाल लेना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है और 6 इंच हमें यहाँ पे लंबाई में से लेना है। अब इस निशान को हमें इस तरह से मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें बिल्कुल सीधी कटिंग नहीं करनी है, थोड़ा अंदर कटिंग करनी है इस तरह से गोलाई पे। तो देख सकते हो ज़्यादा लेना नहीं है, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है, थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। तो ये हमारी स्लीव्स और ये हमारी खराकी है। तो हमने चौड़ाई में से हमें 4 इंच लेना है और लंबाई हमें
6 इंच ही रखनी है। तो चौड़ाई में से हमें 4 इंच लेना है, लंबाई में से हमने 6 इंच लिया था तो 6 इंच निकला है। तो ये हमारी खराकी और स्लीव्स है। अब हमें टुक्की निकालनी है, तो ये हमें टुक्की बचे हुए कपड़े में से निकालनी है। तो देखिए ये हमारी कुर्ती के साइड में से कपड़ा बचा हुआ है और ये कुर्ती के गले का कपड़ा है। तो अब हमें इसको यहाँ से इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ से हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब हमें यहाँ से टुक्की रखनी है 4.5 इंच की। अगर आपकी कांचली 28 से 30 साइज की है तो आपको 4 इंच ही रखना है, 4.5 नहीं रखना है। ये 30 और 32 साइज की कांचली है। अगर आपको इसे कम रखना है तो आपको 4 बाई 4 का बॉक्स बना लेना है। ये हमने 4.5 बाई का बॉक्स बना लिया है। चारों तरफ से हमने 4.5 इंच लिया है। अब हमें इसको इस तरह से कट कर लेना है और हमें इसको यहाँ से कट करना है। तो देखिए अगर आपके ब्रेस्ट ज़्यादा है तो आपको इतना सा कम करना है, कट करना है। अगर आपके ब्रेस्ट कम है तो आपको यहाँ से इस तरह से शेप देना है। तो समझ गए? तो हमें इस तरह से इसमें कटिंग करनी है टुक्की की। अब हमें इसमें से केवड़ा निकालना है। तो फ्रेंड्स ये हमने कपड़ा लिया है। अब हमें इसको इस तरह से रखना है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। अब हमें यहाँ से 3.5 इंच लेना है। अगर आपकी कांचली का साइज इससे भी छोटा है, 28 से 30 साइज है, तो आपको इसको तो 3.5 इंच ही रखना है चौड़ाई, और लंबाई रखनी है इसकी तो 5 इंच हमें। तो देखिए पहले तो हमें इसको कट कर लेना है इस तरह से। तो ये हमने 9.5 इंच का लिया है। अब हमें इसको 2.5 इंच यहाँ से रखना है, 4 इंच और 2.5 इंच यहाँ से रखना है और इस तरह से इसमें कट लगा देना है, निशान लगा देना है और इसको कट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ से हमारा केवड़ा और छोटा खरपा निकलेगा इसमें से। तो देखिए ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हमें बड़ा खरपा निकालना है, तो हमें इसको इस तरह से ले लेना है। अब हमें यहाँ से 6 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो देखिए यहाँ से हमें सीधा निशान लगा लेना है सबसे पहले इस तरह से। अब हमें यहाँ से रखना है 9 या 9.5 इंच। तो यहाँ से हमने, अब हमें यहाँ से निशान लगा लेना है। 6 इंच का हमें चौड़ाई लेनी है और 9 इंच हमें लंबाई लेनी है। अब इसको इस तरह से कट कर लेना है, इस तरह से कट कर लेना है। अब हमें इसको नीचे से कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी कांचली कटिंग हो चुकी है। इसमें ज़्यादा पार्ट कटिंग नहीं होते, इतने ज़्यादा भी नहीं होते जितने आपको लगता है। तो ये हमारी कांचली है। नीचे आ जाएंगे खरपे, छोटा खरपा और केवड़ा, और साइड में हमारे ये सारे पार्ट लग जाएंगे। अब हमें इसमें से कटिंग करनी है मगजी। तो मगजी किस तरह से कटिंग करनी है, तो देखिए हमें इस पार्ट को लेना है। ये हमारा चौकोर कपड़ा बचा हुआ है, तो चौकोर कपड़े में से हमें इस तरह से ले लेना है। आप कोई सी भी साइड से ले सकते हो। इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको इस तरह से कर लेना है। तो देख सकते हो ये हमारी सिलाई बीच में आ चुकी है। अब हमें इसको किस तरह से कटिंग करना है, तो फ्रेंड्स ये सबसे बेस्ट तरीका है मगजी कटिंग करने का। तो हमें इसको यहाँ से नापना है। तो आपको हमें 2.5 इंच की मगजी लेनी है, तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 3 इंच हो जाएगा। तो हमें इसको बढ़ा के लेना है, फोल्ड मगजी को फोल्ड करके लगाते हैं। तो हमें इस पे 6 इंच पे निशान लगाना है। तो फोल्ड करेंगे तो 6 इंच हो जाएगा, तो हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से हमें 6 इंच पे निशान लगा लेना है।
अब इस निशान को, मेजर टेप को इस निशान पे रख के और इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से। अब हमें इस साइड में भी इसी तरह से निशान लगाना है, 6 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमें निशान लगाना है। अभी हमें कुर्ती और कांचली की मगजी भी इसमें से निकालनी है। तो ये हमारी लहंगे की मगजी है। अब हमें इसको भी इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए और निशान लगा लेना है बिल्कुल सीधा। अब हमें इसको कट करना है। तो देखिए किस तरह से हमें इसको कट करना है। तो हमने निशान लगाया था, हमें वहां से कट करना है। अब हमें इस साइड में भी इसी तरह से कट कर लेना है। तो देखिए अब हमें इसके बीच में से कट करना है। इस तरह से हाथ को मगजी के ऊपर रखते हुए हमें कट करना है। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो ये हमारी मगजी परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारी लहंगे की मगजी हो गई। अब हमें कुर्ती और कांचली की मगजी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कुर्ती कांचली कैसी लगी है कटिंग। और आप ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हो, वीडियो मेरी कहाँ तक पहुँची है। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको। और इस तरह से हमें इसमें निशान लगा देना है। तो देखिए 2 इंच पे हमें 2 इंच की हमें मगजी लेनी है। 2 इंच पे निशान लगाना है, ज़्यादा चौड़ी मगजी नहीं लगानी हमें। तो देखिए इस तरह से। अब हमें इस तरह से सारे 2-2 इंच के निशान लगा लेने हैं। इसमें काफ़ी सारी मगजी कटिंग होती है, कुर्ती और कांचली दोनों में लगती है। तो देख सकते हो इस तरह से हमें इसमें सारे में निशान लगा लेना है। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी साइज की कांचली कुर्ती कटिंग करनी है या स्टिचिंग करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मैं इसकी सिलाई की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कुर्ती कांचली और लहंगा कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करना है। तो देख सकते हो ये हमारी कुर्ती की कांचली की मगजी कटिंग हो चुकी है। और इसी तरह से हमें फोल्ड करते हुए जाना है फैब्रिक को और इस तरह से निशान लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह से निशान लगा रही हूँ, आपको नाप के ही निशान लगाना है। तो देख सकते हो इस तरह से। और आपको ये बताना है कि आप कहाँ से हो, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हो, आपके नाम भी कमेंट में बताना। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमारी सारी मगजी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और फ्रेंड्स वीडियो में इसी तरह से बने रहना है। थैंक यू।